वेलकम इन रिवोल्ट क्लासेस। मैं बच्चों भरत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रिवोल्ट क्लासेस के अंदर। और इसमें मैं आपको आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पढ़ाने वाला हूं, जिससे हर साल 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स। और नेचर ऑफ रूट्स के अंदर हमें एक ही बात पढ़नी है कि हमें उसका नेचर देखना है, वो अच्छा है, बुरा है, तीखा है, मीठा है, कैटा है, खट्टा है। ठीक है सर, ऐसा तो नहीं होगा ना मैथ के अंदर? हाँ बेटा, हम मैथ के अंदर बात करते हैं कैलकुलेशन के बेस्ड पर, तो उसी के बेस पर इसमें बात करने वाले हैं। लेकिन आप अपनी आंखें यहाँ वहाँ छोड़िए और सीधा बोर्ड के ऊपर ध्यान लगाइए। यहाँ देखो बच्चों, नेचर ऑफ रूट्स में ना एक्चुअली हम ये 3 टाइप के पढ़ने वाले हैं। पहला टाइप जो हमारे पास होगा, इसके अंदर एक हमारे पास डी होगा, वो पॉजिटिव होगा। सेकंड जो होगा बच्चों हमारे पास, उसमें डी क्या होगा, वो इक्वल टू 0 होगा। और जो थर्ड टाइप है हमारे पास, उसमें डी क्या होगा, ये बच्चों लेस देन 0 होगा। डी क्या होता है सर? बच्चों जो डी होता है वही हमारे पास होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है? डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसे क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? इसे बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है सर? बेटा ये एक नेम है, हमें इन वैल्यू को याद करना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको श्री धराचार्य मेथड याद है ना? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन होल डिवाइडेड 2a आता था। तो जो अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, वही हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होता है। इसका मतलब अगर वो पॉजिटिव हुआ, जैसा कि मैंने लिखा है बच्चों, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, तो बेटा रूट्स क्या होंगे? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। और डिस्टिंक्ट को बेटा हम 2-3 वर्ड से और जानते हैं। पहला वर्ड अनइक्वल रूट्स, ठीक है, या फिर सेकंड डिफरेंट रूट्स। ये वर्ड्स एग्जाम में डिस्कस होंगे और आपको इसका बहुत ध्यान रखना है। क्लियर? नेक्स्ट बच्चा पार्टी, हमारे पास है d इक्वल टू 0। और d इक्वल टू 0 में हम लोग क्या करते हैं? जब हमारे पास d इक्वल टू 0 होता है, इट मीन्स हमारे पास क्या हो गया? रूट्स क्या होंगे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल होंगे। और इक्वल के लिए अगेन हम एक वर्ड यूज करते हैं, सेम रूट्स। क्या होंगे? सेम रूट्स होंगे। और बच्चा पार्टी यही केस हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट कैसे है? बस थोड़ा सा सब्र रखो, EBS सर के साथ जुड़े रहो, मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन लेकर। और फिर आप अपने कंपेयर करना नोट्स से या क्लास नोट्स से, कहीं भी जहां आप करते हैं वहां आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इक्वल रूट वाले केस को क्यों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बताया। अब बच्चों देखो, थर्ड केस है हमारे पास d लेस देन 0। जब d लेस देन 0 होता है, इफ d लेस देन 0, तो इस केस में बेटा क्या होगा? रूट्स आर इमेजिनरी होंगे। क्या होंगे हमारे पास? ये रूट्स इमेजिनरी होंगे बस। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इतने अगर रूट्स आपको समझ में आया, अल्टीमेटली नेचर ऑफ रूट्स हमारे पास हो गया पूरा कवर। सर पूरा कवर? हाँ मेरे प्यारे मुन्ना, मेरे शक्तिमान, मेरे पावरफुल मैन, पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसके थ्रू आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया है, कमेंट बॉक्स में आइए, कहाँ तकलीफ है, क्या दिक्कत है बताइए। फिर भी मैं एक बात दोबारा समझा देता हूँ बच्चों। नेचर ऑफ रूट्स में डेफिनेटली हमें देखना है डी। और डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ 3 केस बनते हैं बच्चों। डी ग्रेटर देन 0, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। और डिस्टिंक्ट वर्ड 2 टाइप से आस्किंग और होता है, अनइक्वल या डिफरेंट। अगर डी मेरे पास क्या है? रूट्स आर रियल एंड इक्वल होंगे इस केस में। कब? जब 0 होता है। तो इसमें एक केस और बनता है इक्वल की प्लेस पे, सेम रूट्स। ठीक है बच्चों, यहाँ रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब हमारे पास नॉट डिनोमिनेटर,
मतलब हमारे पास रूट के अंदर नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो बेटा जैसे कि मैं बोल दूं आपको, अगर मैं इन दोनों को क्लब कर देता हूं तो यहाँ से मेरे पास क्या फॉर्म और हो सकता है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल होंगे। इस मीन्स रूट्स क्या होगा हमारे पास, रूट्स आर रियल। एमसीक्यूज में यहाँ से क्वेश्चन कई बार डिस्कस हुआ है कि बेटा अगर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो रूट्स क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। क्योंकि मैक्सिमम टीचर सब केस पढ़ा देते हैं, लेकिन वो ये केस बच्चों को बताते नहीं हैं। तो सर वो तो हम भी सोच सकते हैं, अरे बेटा अगर तुम सोच लेते ना इतना तो शायद हमें इतनी मेहनत करने की नीड नहीं पड़ती। समझ गए ना, इसलिए सारे केस डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है क्या। अब बच्चा इसमें क्वेश्चन करता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ k when x स्क्वायर माइनस 5kx प्लस 5kx प्लस, चलो 4 कर लो, 4 कर दो, क्या दिक्कत है, 4 इक्वल टू 0। अगर मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी कब बच्चों, कब, जब मेरे पास रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स मेरे पास रूट्स सेम हो जाएंगे। रूट्स क्या है, सेम रूट है या फिर इक्वल रूट्स हैं, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो बच्चों, सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ मैं इसका। सर a क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b क्या है -5k एंड c की वैल्यू क्या है, वो है 4। तो बेटा हमें निकालना है d, और d क्या होता है, वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। चलो फाइंड करो d को। b कितना है बच्चों, -5k का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी। तो ये हो गया मेरे पास 25k स्क्वायर -16। तो d मेरे पास कितना आ गया, 25k स्क्वायर -16। सर यहाँ से तो वैल्यू ऑफ k नहीं आ रही है। बेटा ध्यान से देख, रूट्स हमें क्या गिवन है, रूट्स हमें गिवन है सेम। केस नंबर 2 व्हेन d इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। जब d क्या हो जाए, ये केस 1 था, ये केस नंबर 2 था और ये केस नंबर 3। जब d मेरे पास क्या हो जाए, 0, इसका मतलब अगर मैं यहाँ से d इक्वल टू कर दूँ 0 तो d है क्या, सर ये तो मेरे पास आपने अभी निकाला है 25k स्क्वायर -16 इक्वल टू 0। तो बच्चों k स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 16/25 मीन्स 4/5 का होल स्क्वायर। तो बेटा वैल्यू ऑफ k यहाँ से 2 वैल्यू आएगी, स्क्वायर है तो आप जानते हो ना प्लस माइनस आएगा, ±4/5। और यही आपके पास क्या हो गया, आंसर। समझ में आई बात। अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ध्यान से करना। ये टॉपिक हुआ फिनिश, चैप्टर भी हुआ पूरा कंप्लीट। बस एक एक्सरसाइज बची हुई है 4.3 जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रोवाइड करा दूंगा विद सॉल्यूशन विद कॉन्सेप्ट, ठीक है क्या। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, स्टडी कीजिए। स्टडी के अलावा अभी दिमाग में कुछ आ रहा है ना तो उसको किक आउट कीजिए। इज दैट क्लियर। हिंदी में बोले तो उसको लात मार दो, काम आनी आप अच्छे से जानते हो, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर प्यारे बच्चों, राधे राधे।